जय श्री नारायण। दोस्तों, आइए सुनते हैं जितिया व्रत की कथा। एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगलों में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते हुए देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई। वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवरों को खा लिया और दूसरी ओर चली गई। और चील पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते। इससे बदले की भावना से उसने चील के कई बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस बार सियार ने पूर्ण समर्पण भाव से यह व्रत किया और संतान का सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध है। आइए सुनते हैं जिमुतवाहन की कथा। जिमुतवाहन गंधर्व देश के बुद्धिमान राजा थे। जिमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि सांप नागवंशी परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के अनुरूप हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता था और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने के विचार से चट्टान पर लेट गए। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब वह जिमुतवाहन से इसके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत रखा जाता है और जिमुत भगवान की पूजा की जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों की शिविर गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि पांडवों को मार दिया गया, लेकिन पांडव जिंदा थे। तब पांडव उसके सामने आए तो पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उससे गर्भ में बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मृत बच्चे को फिर से जीवित किया और गर्भ में रहकर उसकी रक्षा की। इस वजह से उत्तरा को पुत्र की प्राप्ति हुई और वे परीक्षित के रूप में अपने राजवंश को आगे बढ़ाया। जीवित पुत्र प्राप्त होने के कारण इसको जीवित पुत्री का व्रत कहा गया है। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया का व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, यह थी जितिया व्रत की कहानी, जो आप लोगों को जितिया व्रत की संपूर्ण विधि के बाद में और ये कहानी सुननी है। संपूर्ण विधि चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से जाकर के उसे भी देख सकते हैं और अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखिए। जय श्री नारायण दोस्तों।